हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेक्स्ट वीडियो ऑफ दिस सी प्लस प्लस सीरीज। तो आज के वीडियो में हम स्ट्रक्चर्स देखने वाले हैं कि स्ट्रक्चर्स क्या होता है। तो शुरू करते हैं। तो स्ट्रक्चर क्या होता है? तो स्ट्रक्चर जो है वो एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है। जैसे प्री डिफाइंड डेटा टाइप क्या होता है? इंटीजर होता है, फ्लोट होता है, डबल होता है, कैरेक्टर होता है, स्ट्रिंग होता है। वैसे ही तो ये सारे जो डेटा टाइप्स हैं वो तो प्री डिफाइंड है। तो अगर हमें कुछ अपना नया डेटा टाइप बनाना हो तो हम क्या कर सकते हैं? स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। और इसमें हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत सारे डेटा टाइप्स के ग्रुप को कलेक्ट करके एक ही सिंगल यूनिट के अंदर रख सकते हैं या सिंगल आइटम की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं कि हमें स्ट्रक्चर की जरूरत क्या है। रिलेटेड डेटा को एक साथ रखने के लिए हमें स्ट्रक्चर का यूज करना पड़ता है। टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स डेटा मॉडल्स बनाने के लिए यूज करना पड़ता है। टू इम्प्रूव कोड रीडेबिलिटी एंड मेंटेनेबिलिटी। स्ट्रक्चर यूज करने से क्या होता है कि हमारा कोड का रीडेबिलिटी बढ़ जाता है और उसको मेंटेन करना भी इजी हो जाता है। टू पास मल्टीपल रिलेटेड वैल्यूज एज अ सिंगल यूनिट, यानी कि कई वैल्यूज को हम एक सिंगल यूनिट की तरह ट्रीट करना चाहते हैं तो हम स्ट्रक्चर्स यूज कर सकते हैं। अब इन सारे चारों पॉइंट्स का मतलब क्या है वो समझते हैं। तो जब हमने वेरिएबल पढ़ा था तो हमने क्या देखा था कि हम कोई भी एक वेरिएबल बना सकते हैं और उसमें कोई भी वैल्यू स्टोर कर सकते हैं और ये मेमोरी लोकेशन पे कहीं स्टोर हो जाएगा। एक और वेरिएबल बना सकते हैं, इसको भी किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। फिर एक और वेरिएबल बना के उसको भी किसी मेमोरी लोकेशन पे स्टोर कर सकते हैं। और इन वेरिएबल्स का डेटा टाइप अलग अलग हो सकता है। जैसे कि मान लेते हैं कि इस वेरिएबल का डेटा टाइप कुछ है, वो मान लेते हैं कि इंट है। और इस वाले वेरिएबल का डेटा टाइप मान लेते हैं कि इसका फ्लोट है। और ये तीसरा वाला जो वेरिएबल है इसका डेटा टाइप मान लेते हैं कि कैरेक्टर है। तो ये तीनों अलग अलग वेरिएबल हो गए और ये अलग अलग मेमोरी लोकेशन पे स्टोर होंगे। अगर हम चाहें कि हम इन तीनों को एक साथ स्टोर करें तो हम क्या कर सकते हैं? एक स्ट्रक्चर बना सकते हैं और उसमें इसको रख सकते हैं। तो हमने जैसे एक स्ट्रक्चर बनाया और फिर हम क्या कर सकते हैं? हम इन तीनों डेटा टाइप्स को इस स्ट्रक्चर के अंदर डाल सकते हैं। जैसे इस स्ट्रक्चर के अंदर हमने ये वेरिएबल डाल दिया, फिर उसके बाद हमने ये वाला वेरिएबल भी डाल दिया, तो उसके बाद हमने ये तीसरा वेरिएबल भी डाल दिया। तो ये अब तीनों वेरिएबल अलग अलग नहीं है, ये पूरा एक स्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि ये तीनों अब एज अ सिंगल यूनिट एक्ट करेंगे। यानी कि ये पूरा स्ट्रक्चर जो है वो एक सिंगल यूनिट की तरह एक्ट करेगा जिसके अंदर ये तीनों वेरिएबल्स होंगे। तो ये था स्ट्रक्चर का मतलब। अब हम देखते हैं कि एरेज और स्ट्रक्चर के बीच में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर में भी हम कई सारे वेरिएबल्स रख सकते हैं और एरे में भी रख सकते हैं। तो एरे क्या होता है? एरे में हम सेम टाइप के ही एलिमेंट्स रखते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या होता है? स्ट्रक्चर में हम अलग अलग टाइप के या अलग अलग डेटा टाइप के एलिमेंट्स रख सकते हैं। अभी हमने देखा कि एक साथ हमने इंटीजर, कैरेक्टर और फ्लोट वेरिएबल स्ट्रक्चर में रख दिया एक साथ। फिर क्या? एलिमेंट एक्सेस बाय इंडेक्स, यानी एरे में इंडेक्स देके हम एलिमेंट को एक्सेस करते हैं। और स्ट्रक्चर में क्या करते हैं? स्ट्रक्चर में हम उसके नाम से एक्सेस करते हैं। और वो कैसे करते हैं वो अभी हम आगे देखेंगे। एरे क्या होता है? एरे का साइज फिक्स होता है, यानी कि जब हम एरे डिक्लेयर करते हैं तो हम उसको एक साइज दे देते हैं जो कि फिक्स्ड होता है। और स्ट्रक्चर क्या होता है कि स्ट्रक्चर हम बनाने के बाद उसमें कितने भी एलिमेंट डाल सकते हैं, उसका साइज फिक्स नहीं है। और ये तो हमने देख ही लिया कि ये डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा स्टोर नहीं कर सकता एरे। और स्ट्रक्चर क्या कर सकता है? वो अलग अलग टाइप का डेटा स्टोर कर सकता है। तो अब आते हैं स्ट्रक्चर बनाने के सिंटैक्स पे। स्ट्रक्चर बनाने का सिंटैक्स कुछ ऐसा होता है। पहले हम लिखते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड और उसके बाद स्ट्रक्चर का नाम, यानी जैसे वेरिएबल नेमिंग करते थे वैसे स्ट्रक्चर का नाम देंगे। फिर डेटा टाइप लिखेंगे और इसमें जो पहला एंटिटी यानी कि पहला मेंबर जो हम रखना चाहते हैं उसका नाम देंगे। और वैसे ही बाकी और मेंबर भी हम बना सकते हैं स्ट्रक्चर का।
तो इसका एक एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है, स्ट्रक्ट स्टूडेंट, और इसमें एक वेरिएबल है नेम, एक स्ट्रिंग टाइप का है, फिर एक आईडी है, एक जीपीए है और एक इनरोल। तो इसको हम बना के देखते हैं। तो यहाँ पे हमने लिखा स्ट्रक्ट, स्ट्रक्चर का मान लेते हैं नाम स्टूडेंट, और यहाँ पे लगा देते हैं name। फिर इसमें हम वेरिएबल्स बनाते हैं। तो पहला हमने बना दिया इंट रोल नंबर नाम का, फिर दूसरा बना दिया स्ट्रिंग नेम का, और फिर उसके बाद हमने बना दिया फ्लोट सीजीपीए। तो ये बन गया एक स्ट्रक्चर। तो ये था डिफाइनिंग स्ट्रक्चर, यानी कि स्ट्रक्चर को डिफाइन कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं कि स्ट्रक्चर को डिक्लेयर कैसे किया जाता है, और डिक्लेयर करने के बाद उसके अंदर के वेरिएबल्स या मेंबर्स को एक्सेस कैसे किया जाता है। तो अब हम देखते हैं डिक्लेयरिंग अ स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर डिक्लेयर करने के लिए हमें क्या करना है, हम पहले स्ट्रक्चर का नाम लिखेंगे। तो स्ट्रक्चर का नाम है स्टूडेंट, हम लिखेंगे स्टूडेंट, और फिर हमारे पास एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। उसके बाद हम क्या देंगे, स्ट्रक्चर का नाम देंगे। तो हम मान लेते हैं इसका नाम है स्टूडेंट वन। तो ये हमने स्ट्रक्चर डिक्लेयर कर दिया। तो अब क्या होगा, इस स्टूडेंट वन नाम के स्ट्रक्चर के अंदर तीन फील्ड्स होंगी। जो ये तीनों फील्ड हमने ऊपर डिफाइन किए हैं वो इसके अंदर होंगी, लेकिन अभी उसमें कोई वैल्यू है नहीं। तो अब देखते हैं कि हम इसमें एक्सेस कैसे करेंगे इन तीनों वैल्यूज को। तो एक्सेसिंग स्ट्रक्चर, एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। तो हम एक्सेस करने के लिए डॉट ऑपरेटर यूज करेंगे। जैसे मान लेते हैं अगर हमें रोल नंबर को एक्सेस करना है, या उसकी वैल्यू कुछ रखनी है या चेंज करनी है, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट, और हमें चेंज करना है या इसमें रखना है रोल नंबर, तो हम देंगे रोल नंबर इक्वल्स टू, मान लेते हैं 41, और फिर नाम हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से वही काम करेंगे, हम लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट नेम इक्वल्स टू, स्टूडेंट का नाम मान लेते हैं ये। फिर अब मान लेते हैं हमें सीजीपी एंटर करना है, तो हम फिर से वही लिखेंगे स्टूडेंट वन डॉट सीजीपीए इक्वल्स टू, मान लेते हैं 8.5। तो ये था एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर्स। अब हम इनको प्रिंट करा के भी देख सकते हैं। यहाँ पे सी आउट स्टूडेंट वन डॉट, स्टूडेंट वन डॉट रोल नंबर। तो यहाँ पे स्टूडेंट का रोल नंबर, स्टूडेंट का नाम और उसका सीजीपी प्रिंट हो गया। तो ये था डिक्लेयरिंग स्ट्रक्चर और एक्सेसिंग स्ट्रक्चर मेंबर, कि कैसे हम एक स्ट्रक्चर डिक्लेयर करते हैं और कैसे उसके मेंबर को एक्सेस करते हैं। अब हम देखते हैं नेस्टेड स्ट्रक्चर का क्या मतलब है। तो इसके नाम से ही हमें समझ में आ जा रहा है कि एक स्ट्रक्चर हमें दिया होगा, उसके अंदर एक और स्ट्रक्चर हम बना देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नेस्टेड स्ट्रक्चर। तो एक नेस्टेड स्ट्रक्चर बना के देखते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट S1, और इसमें दो वेरिएबल दिए, इंट x और इंट y। और फिर एक और स्ट्रक्चर बनाया स्ट्रक्ट S2, और इसमें हमने, अब इसके अंदर एक और स्ट्रक्चर बना देते हैं। तो हम S1 नाम से स्ट्रक्चर बना देते हैं S1, इसका नाम दे देते हैं नेस्टेड। और इसमें भी दो वेरिएबल बना लेते हैं, इंट p और इंट q। तो अभी यहाँ पे क्या है, हमारे पास एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर दो वेरिएबल है, और उसके बाद एक और स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक और स्ट्रक्चर है और दो वेरिएबल। मतलब कि एक स्ट्रक्चर के अंदर दो वेरिएबल, और एक और स्ट्रक्चर जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर और दो वेरिएबल। तो अब इनमें वैल्यूज हम डाल देते हैं। तो ये दो स्ट्रक्चर हमने डिफाइन कर लिए, अब इनको डिक्लेयर कर लेते हैं। तो हम S1 नाम का एक
struct1 बनाते हैं और s2 नाम का हम struct2 बनाते हैं। अब इनके अंदर के मेंबर की वैल्यूज दे देते हैं, तो s1, तो हमने जो struct1 बनाया है, struct1 डॉट एक्स इक्वल्स टू हम कर देते हैं 4 और struct1 डॉट वाई इक्वल्स टू कर देते हैं 5। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर एक स्ट्रक्चर है ये, तो इसको कैसे एक्सेस करेंगे? तो इसको एक्सेस करने के लिए हम लिखेंगे struct2 डॉट, और इसके अंदर जो ये स्ट्रक्चर है इसका नाम क्या है? नेस्टेड। तो हम लिखेंगे नेस्टेड, और ये नेस्टेड है और ये S1 स्ट्रक्चर से बना है। तो S1 के अंदर दो वैल्यूज है x और y, तो अब हम फिर से डॉट लगाएंगे x और फिर इसको वैल्यू दे देंगे। तो मान लेते हैं वैल्यू दे दिया हमने 7, और वैसे ही y की वैल्यू दे दिया हमने 8। और फिर इसके अंदर खुद के p और q वेरिएबल थे, तो इसके लिए हमें सिर्फ एक बार डॉट लगाना होगा। तो हम लिख देंगे struct 2 डॉट p इक्वल्स टू 9 और struct 2 डॉट q इक्वल्स टू 10। तो अब हम चाहें तो इसको प्रिंट भी करवा सकते हैं, आप प्रिंट करा के चेक कर सकते हैं। तो ये था नेस्टेड स्ट्रक्चर्स। तो अब अगर हम बात करें स्ट्रक्चर्स की रियल लाइफ एप्लीकेशंस पे, तो हम क्यों यूज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं? तो पहला एप्लीकेशन है स्टूडेंट रिकॉर्ड्स। स्टूडेंट का जो रिकॉर्ड होता है स्कूल या कॉलेजेस में, तो उसमें हमें नाम, आईडी, कोर्सेज, ग्रेड्स ये सब स्टोर करना पड़ता है। तो हम स्ट्रक्चर का यूज करके स्टोर कर सकते हैं। सिमिलरली हम एम्प्लॉय डेटा स्टोर करने के लिए भी कर सकते हैं। ज्योमेट्रिक डेटा और डेटाबेस रिकॉर्ड्स भी स्टोर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। इस वीडियो में हमने क्या देखा कि स्ट्रक्चर क्या होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, क्यों स्ट्रक्चर हमें यूज करना चाहिए, उसके मेंबर कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर बनाएंगे और कैसे नेस्टेड स्ट्रक्चर्स के मेंबर एक्सेस करेंगे, हम क्यों यूज करेंगे स्ट्रक्चर्स, इनकी रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।